हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ाई नहीं करने वाले, बल्कि थोड़ा सा उस पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हैं जिनके लिए हम आज का दिन टीचर्स डे मना रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें ज्ञान हो जाएगा इस वीडियो के बाद। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें स्लाइड्स वगैरह मैंने बना रखी हैं, ये एक आप ध्यान से सुनिएगा मैं जो भी बोल रही हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सबसे पहले एक मैं आपको कोट बताऊंगी जो इनकी विचारधारा को बताता है, जो उनकी फ़िलॉसफ़ी बताता है कि ज्ञान या एजुकेशन के बारे में क्या था, क्या फ़िलॉसफ़ी थी उनकी, जो इस प्रकार है, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। सच्चा ज्ञान वही है जो आपको आपके अंदर के अंधकार को ख़त्म कर दे। यानी वो ज्ञान ज्ञान वही कहलाएगा जिससे हमारे अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, वो दूर हो जाए और हमें रियलिटी मालूम पड़ जाए कि वास्तव में हम ये क्यों कर रहे हैं। कोई ये जो एजुकेशन जितनी है वो सब हम क्यों ले रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का। तो सच्चा ज्ञान वही है जिसमें आपका अंधकार खत्म हो जाए। एक सेंस इसका हम ये भी ले सकते हैं कि हमारे अंदर का जो अहंकार है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि अगर अहंकार है मन में तो आप कितने भी ज्ञानी हो, आप बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। अगर एग्जाम्पल लें, अगर एक रावण का एग्जाम्पल लीजिए जो एक मतलब महापंडित था, लेकिन उसमें एक जो गलती की थी उसने, वो ये था कि उसे अहंकार बहुत था अपने ज्ञान का, अपने बल का। तो आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी अच्छी आप जॉब लग जाए, पोस्ट पे पहुंच जाएं, कितनी ही अच्छी आपके अचीवमेंट्स हो जाएं लाइफ में, एक ये चीज़ याद रखिए हमेशा कि अहंकारी व्यक्ति को पहली बात तो कोई पसंद नहीं करता। दूसरा, जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो खुदा है, वो कभी भी अहंकार को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो इतना बड़ा होकर वो पूरी दुनिया को चला रहा है और उसमें अहंकार नहीं है। तो हम किस बेसिस पे अहंकार करें? जिसने ये सारी दुनिया बनाई है वो कभी अहंकार नहीं करता। अगर किसी से गलती हो जाए और वो माफ़ी मांग ले सच्चे दिल से, तो उसे ईश्वर भी माफ़ कर देता है। तो इंसान के अंदर भी अहंकारता नहीं होनी चाहिए, बल्कि विनम्र हो। आप कितने भी पढ़ लिख जाएं, विनम्रता, अगर आपकी ज्ञान आपको विनम्रता नहीं देता तो वो ज्ञान बेकार है। तो ये कोई ये एक छोटी सी एक फ़िलॉसफ़ी मैंने आपको बता दी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। थोड़ा और जान लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर, जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं, 1888 में। और 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता थे सर्वपल्ली वीरास्वामी, माता थी सीताम्मा। डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म के बाद जो जिस वक्त जब शिक्षा शुरू होती है, तब भारत में उस वक्त क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल्स या ऐसे सेंटर्स खोले गए थे। जब हम जानते हैं जब ब्रिटिशर्स आए भारत में तो उन्होंने धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी शुरू कर दी। 1813 के चार्टर एक्ट के में ही ये बताया गया था कि भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए कंपनी खर्च करेगी हर साल। तो उसके तहत भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया गया। सबसे पहले उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रसार के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन बाद में स्कूल्स भी खोले गए जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी और बाकी सब्जेक्ट की शिक्षा तो दी जाती थी। साथ में थोड़ा अपना ज्ञान का प्रसार के साथ साथ वो लोग अपना धर्म का प्रचार भी करते थे। तो ऐसे ही एक विद्यालय में डॉक्टर राधाकृष्णन की स्कूलिंग हुई 1896 से लेकर 1900 तक। उसके बाद 4 साल वेलूर में इनकी पढ़ाई हुई, वो भी क्रिश्चियन स्कूल ही था। और उसके बाद मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ग्रेजुएशन किया। डॉक्टर राधाकृष्णन को गणित, मनोविज्ञान के साथ साथ इतिहास में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। और एक बात ये हुई इनके साथ, जब इन्होंने क्रिश्चियन स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त की तो वहाँ पर क्रिश्चियन बच्चे भी आया करते थे और क्रिश्चियन टीचर्स भी हुआ करते थे। तो वो हिंदू मिथोलॉजी को लेकर, हिंदू रीति रिवाज को लेकर हमेशा एक ऐसी भावना दिखाते थे कि ये सारी चीज़ें पिछड़ी हुई हैं, हमें पिछड़ा हुआ समझते थे वो, और हमारी फ़िलॉसफ़ी को भी। तो ये चीज़ डॉक्टर राधाकृष्णन को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि ये इस तरीके से क्यों बिहेव किया जा रहा है भारतीय संस्कृति के साथ। ये चीज़ उन्हें और प्रेरणा दे दी इसने कि वो और ज़्यादा स्टडी करें भारत को, भारत के वेदों को, उपनिषदों को।
तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने फ़िलॉसफ़ी में एमए करने के बाद 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में सहायक अध्यापक की पद पर कार्य किया और साथों साथ वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन किया। एक और विचार जो डॉक्टर राधाकृष्णन का है वो मैं आपसे साझा करती हूँ। इनके अनुसार विश्व ही विद्यालय है, यानी हमारी शिक्षा के लिए कोई एक बिल्डिंग नहीं, फिक्स नहीं है कि विद्यालय जाएंगे वहीं से आपको शिक्षा मिलेगी। पूरा विश्व यानी कि प्रकृति, आसपास के लोग, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं, हम जिसके यहाँ कार्य करते हैं, वो सारे लोग हमें कुछ ना कुछ डेली सिखाते हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देते हैं। और इंसान की शिक्षा ना केवल स्कूल में शुरू होती है बल्कि पूरे इस विश्व में वो जिससे भी इंटरेक्शन होता है उसका, जहाँ भी वो जाता है, भले ही वो प्रकृति हो, भले ही वो मानव हो, भले ही वो जीव जंतु हो, वो सब कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं। और सीखने की प्रक्रिया सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक कहना चाहिए एक इनकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई, द एंथ्रेक्स ऑफ वेदांत, वेदांतों के बारे में गहन अध्ययन किया था, जिसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने बहुत सारी किताबें भी लिखी। 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया भी 3 साल तक। पुस्तकों की बात करें, अगर मैं आपको ये सारी पुस्तकों के नाम बताती हूँ तो कोशिश कीजिएगा इनमें से कोई एक पुस्तक आप ज़रूर पढ़ें उनके बारे में, जिससे आप और ज़्यादा जान सकें डॉक्टर राधाकृष्णन की फ़िलॉसफ़ी के बारे में। पहली है इनकी इंडियन फ़िलॉसफ़ी, उसके बाद है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया है कि भारत की जो रीति रिवाज हैं वो, उनके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, वो क्यों हैं। ऐसा नहीं है वो कोई इलॉजिकल रीजंस हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आप इस बारे में पढ़ पाएंगे। और द भगवद गीता, द प्रिंसिपल ऑफ द उपनिषद, द ब्रह्म सूत्र, फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारी पुस्तकें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर भी लिखी है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का अगर राजनीतिक करियर देखें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं ये। 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद 1954 में इनको सर्वोच्च सम्मान मिला भारत का, जिसे भारत रत्न कहते हैं। और उसके बाद ये यहीं नहीं रुके, उसके बाद भारत के दूसरे 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। 62 से लेकर 67 तक इनका कार्यकाल था। एक दिन इनके छात्रों ने पूछा कि चलिए आपका जन्मदिन है, हम लोग कुछ इस अवसर पर कुछ खास करते हैं, कुछ मनाते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि मेरे जन्मदिन पर सेलिब्रेशन करने से अच्छा है कि आप इस दिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करें। तब से डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने शिक्षकों की रिस्पेक्ट कीजिए। और शिक्षक सिर्फ एक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोफेशन है या एक पोस्ट है। शिक्षक अपने आप में मेकर्स ऑफ द नेशंस होते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो ऐसे जनरेशन को तैयार करते हैं, ऐसे जनरेशन को ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं जो आगे हमारे भारत को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग अपने शिक्षकों की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई मान लीजिए गुस्सा करते हैं आप पे या फिर भड़क जाते हैं तो उन थोड़ी चीज़ों को इग्नोर भी कर दिया करें, क्योंकि टीचर की डांट में ही कई बार सफलता छुपी होती है। वो हमें कुछ इस तरीके से डांट देते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। और सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, गुरुओं की अपने। हैव अ नाइस डे। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए। धन्यवाद।